नमस्कार दोस्तों, होम साइंस एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। देखिए, आपके लिए जो संडे को जो क्लास हुई थी, यही आपके क्वेश्चंस हैं जो आपको मैंने कराया था, जिसमें से आपके 50 क्वेश्चंस हुए थे और इसमें से आपके 50 क्वेश्चंस नहीं हो पाए थे। तो आज आपसे हम 50 क्वेश्चंस जो है यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और ये जो 50 क्वेश्चंस की वीडियो है, इसके पहले मैंने डाला है वहाँ पर क्वेश्चन, जो कल संडे को वीडियो पड़ी थी, वहाँ से आप देख लीजिएगा, वहाँ आपको मिल जाएंगे। और इसका लिंक जो टेलीग्राम पर मैं दे दूँगी, वहाँ से इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चंस, इसके साथ साथ में देखिए मैंने यहाँ पर आंसर भी दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे आंसर भी देख सकते हैं, आंसर भी ले सकते हैं आप। तो ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने करा दी हैं क्वेश्चंस, तो इसलिए मैं यहाँ पर नहीं कराऊंगी ये सारे क्वेश्चंस। ये सारे क्वेश्चन आप देख लीजिए। इस क्वेश्चन को मैंने करा दिया है, देखिए विथ यहाँ पर मैंने आंसर भी दिया नीचे, तो आंसर भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अब क्वेश्चंस पे अपने 50 क्वेश्चंस के बाद वाले जो क्वेश्चंस हैं वो हम आपसे डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पर ये 50 क्वेश्चंस आपके हैं, इसके बाद हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चंस है, यहाँ पे ये देखिए यहाँ पर है, साज तक मैंने पूछा था अनावश्यक अमीनो अम्लों को यूरिया में कौन बदलता है? तो यहाँ पर लीवर बदलता है। कौन बदलता है? यहाँ पर लीवर बदलता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो आंसर होगा, यहाँ पर यकृत होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वृक्क की कार्यात्मक इकाई क्या होती है? वृक्क की कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन होती है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मूत्र में यूरिया का प्रतिशत कितना होता है? तो मूत्र में यूरिया की जो मात्रा होती है, यहाँ पर मूत्र में यूरिया की जो मात्रा होती है कितना होती है? 2% होती है। कितनी होती है? 2% होती है। अब देखिए मूत्र में का पीएच मान कितना होता है? तो 4.5 होता है। क्या होगा? 4.5 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, स्नायु एवं कंडराएँ कैसी ऊतक हैं? तो स्नायु एवं कंडराएँ कैसी ऊतक हैं? ये जो ऊतक हैं, ये मुख्य रूप से संयोजी ऊतक होते हैं। नेक्स्ट हमारे हैं, कंडराएँ जुड़ती हैं किससे? ये जो कंडराएँ हैं, ये किससे जुड़ी होती हैं? यहाँ पर जो आंसर होता है, पेशी को हड्डी से जोड़ने का काम कंडराएँ करती हैं। पेशी को हड्डी से जोड़ने का काम कौन करता है? ये कंडरा करती हैं। अब है, स्नायु को कौन जोड़ता है? स्नायु जोड़ता है, किसको जोड़ता है स्नायु? तो हड्डी को हड्डी से जोड़ने के लिए स्नायु होता है, और जो कंडराएँ होती हैं पेशी को हड्डी से जोड़ने का काम करती हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने आंसर भी दिया है, यहाँ से आंसर भी आप देख लीजिएगा। और इस तरह से आपके क्वेश्चन जो हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। टीजीटी बेस है, पीजीटी बेस है, जीआरसी बेस है, तो कृपया इस क्वेश्चन को आप मिस मत करिएगा। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। अब आता है हमारा, गर्भ निरोधक दवाई के रूप में किस हार्मोन की गोलियां खाई जाती हैं? गर्भ निरोधक दवाई के रूप में कौन सी गोलियां खाई जाती हैं? तो इसमें जो आंसर होगा, क्या आंसर होगा यहाँ पर? इसका आंसर होगा एस्ट्रोजन। क्या खाते हैं? एस्ट्रोजन खाए जाते हैं, जो गर्भनिरोधक गोलियां होती हैं। नेक्स्ट है, एडिसन का रोग किससे संबंधित होता है? गलगंड या रेखित पेशियां या एडिनल कॉर्टेक्स? देखिए जो यहाँ पर आंसर होगा, यहाँ पे आंसर होगा एडिनल कॉर्टेक्स होगा। क्या होगा यहाँ पर? एडिनल कॉर्टेक्स यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, उपापचयी दर किसके द्वारा नियंत्रित होती है? उपापचयी दर किसके द्वारा नियंत्रित होती हैं? तो देखिए यहाँ पर है, पैराथायराइड, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। तो जो उपापचयी जो दर होती है, मेटाबॉलिज्म जो रेट होती है, ये किसको नियंत्रित करती है? ये हमारा थायराइड ग्रंथि है, ये जो है ये इसके द्वारा नियंत्रण होता है, उपापचयी दर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, ये सूची मिलान करना थोड़ा सा हौच पौच हो गया है, लेकिन शब्द पे ध्यान देंगे आपको समझ में आ जाएगा। यूरेमिया है, इंसुलिन है और प्रोजेस्टेरॉन है। ठीक है, यूरेमिया और इंसुलिन और प्रोजेस्टेरॉन। ये देखिए जो यूरेमिया होता है क्या करता है? ये रुधिर में यूरिया की मात्रा को
जो है जो अधिक सामान्य से अधिक हो जाता है जब यूरिया की मात्रा, उसको बोलते हैं यूरेमिया। उस रोग को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उस रोग को यूरेमिया कहते हैं। जब रुधिर में यूरिया की मात्रा सामान्य से अधिक हो जाती है तो इसका जो होगा ए का 4 से मैच होगा। दूसरा आता है इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है, ये रक्त में शर्करा के स्तर का नियंत्रण करता है, यानी इसका जो आंसर होगा ए का 2 आंसर सही होगा। तीसरा है हमारा प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, यदि इसकी मात्रा कम निकलता है, ये हार्मोन कम होता है तो इसकी वजह से गर्भपात की संभावना ज़्यादा हो जाती है, तो इसके अल्प स्रावन से गर्भपात हो जाता है। तो तीनों बातें आप याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था ये जो मैंने यहाँ पर आपको बताया कि यूरेमिया जो है रुधिर में यूरिया की मात्रा का सामान्य से अधिक हो जाता है तो यूरेमिया रोग होता है। इंसुलिन जो रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करता है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की यदि कमी हो जाती है तो गर्भपात हो जाता है। तो ये क्वेश्चन आपका था। अब आता है 100 नंबर क्वेश्चन, ये आपके लिए है, श्वासोच्छ्वास में बाहर निकली वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है, यानी जब श्वासोच्छ्वास की जो क्रिया होती है उसमें कितने प्रतिशत जो है हमारी ऑक्सीजन निकलती है। लेते हम 21% है और निकल कितनी जाती है 17% तक ये हमारा निकल जाता है। इसका जो आंसर होगा ए होगा। नेक्स्ट है यूरिया का संश्लेषण होता है। यूरिया का संश्लेषण होता है कहाँ पे होता है, यकृत में यूरिया का संश्लेषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए, ब्रेस्ट बोन, कॉलर बोन, नी कैप और शोल्डर ब्लेड। ये आपको बताना है कहाँ कहाँ पर ये बोन पाई जाती हैं, इनको आपको मैच कराना है। 63 नंबर क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर जो ब्रेस्ट बोन है, यहाँ पर जो आंसर होगा, यहाँ पर जो आंसर है, यहाँ पर देखिए जो ब्रेस्ट बोन है वो स्टर्नम से रिलेटेड है और जो कॉलर बोन है वो क्लेविकल है जो यहाँ कंधे के पास पाई जाती है, और जो नी कैप होती है ये नी कैप पटेला यानी घुटनों की हड्डी है। अब है शोल्डर ब्लेड जो होती है, जो कंधे की स्कैपुला होती है, जो नीचे की तरफ आते हैं हाथ के, ये हमारा स्कैपुला होती है। तो ये इसके मैच है। प्लीज़ इसी तरीके से आप क्वेश्चन को तैयार करिए, लिखिए, और ये जितने भी मैंने क्वेश्चन लिया है सब आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने आंसर भी दिया है, आंसर भी आप देख लीजिएगा। इंसुलिन होता है, क्या होता है इंसुलिन, ये स्टेरॉइड होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, क्या होता है। देखिए यहाँ पर ये क्या होता है, यहाँ पर ये स्टेरॉइड होता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा यहाँ पर देखिए, सॉरी यहाँ पर स्टेरॉइड नहीं, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर ये प्रोटीन होता है। सॉरी इसका आंसर गलत है, ये प्रोटीन होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया है इंसुलिन एक हार्मोन है। हार्मोन किससे बने होते हैं, प्रोटीन से बने होते हैं। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा, इसका आंसर प्रोटीन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चिकित्सीय भाग में गोल्डन आवर का संबंध है किससे। चिकित्सीय जो भाषा में होता है गोल्डन आवर का संबंध किससे है, गर्भ शिशु की जानकारी है, हृदय घात है, कैंसर के अंतिम चरण है। तो देखिए यहाँ पर जो आंसर होगा, यहाँ पर ये इसका जो आंसर है हृदय घात से संबंधित है। किससे संबंधित है, ये हृदय घात से संबंधित क्वेश्चन मतलब टॉपिक है। गोल्डन आवर होता है ये जब उसका हार्ट अटैक होता है तब। नेक्स्ट हमारा है कृमि जनित रोग है। इसमें बताइए कृमि जनित कौन सा रोग होता है, मलेरिया, फाइलेरिया, पायरिया या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर फाइलेरिया है। कृमि जनित रोग होता है ये फाइलेरिया रोग होता है। नेक्स्ट है एक्जिमा किस अंग को प्रभावित करता है। एक्जिमा किस अंग को प्रभावित करता है, तो त्वचा को प्रभावित करता है। एक्जिमा किसको प्रभावित करता है, त्वचा को प्रभावित करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पायरिया रोग किस प्रोटोजोआ से होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका ये। पायरिया रोग किस प्रोटोजोआ से होता है, पायरिया रोग किस प्रोटोजोआ से होता है। हिस्टोलिटिका, जिंजेवेलिस, टीनिया सोलियम। देखिए हिस्टोलिटिका जो है विटामिन सी का है, ये जो इस होता है, सॉरी ये पेचिस की होता है एंटेमीबा हिस्टोलिटिका। जब ये हमारा एंटेमीबा जिंजेवेलिस जो होती है ये होती है कि पायरिया रोग का क्या होती है, ये है हमारा पायरिया रोग से का है, ये पायरिया रोग से संबंधित है ये, ठीक है। ये प्रोटोजोआ होता है एंटेमीबा जिंजेवेलिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिपैटोलॉजी। हिपैटोलॉजी किससे संबंधित है, यकृत से संबंधित है। हिपैटोलॉजी किस संबंधित है, यकृत से संबंधित है। स्त्रियों में कौन सा सिंड्रोम पाया जाता है,
डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो इसमें मुख्य रूप से जो दोष पाया जाता है टर्नर सिंड्रोम होता है। स्त्रियों में टर्नर सिंड्रोम पाया जाता है, ठीक है। और ये क्रोमोसोम मैंने पढ़ा दिया है, इसके डाउन क्या है, क्लाइनफेल्टर क्या है, टर्नर क्या, सब मैंने डिटेल कर दिया है। अब आता है क्रोमोसोम्स बने होते हैं किससे, क्रोमोसोम्स किससे बने होते हैं बताइए। वसाम्लों से, न्यूक्लिक अम्लों से, प्रोटीन से, न्यूक्लियो प्रोटीन से। तो ये बने होते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन से। नेक्स्ट हमारा वंशागत की इकाई होती है। वंशागत की इकाई क्या होती है, जीन होती है। वंशागत की इकाई जीन होती है, क्योंकि जीन ही क्या है, आनुवंशिक गुणों का वाहक होता है। ओ वर्ग के रोगी को किस वर्ग के दाता का रक्त दे सकते हैं, केवल ओ वर्ग का ही दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, उत्परिवर्तन का उत्पादन। देखिए यहाँ पर उत्परिवर्तन का प्रतिपादन किसने दिया है, उत्परिवर्तन का प्रतिपादन तो डी व्रीज ने दिया है। किसने दिया है, डी व्रीज ने दिया है, डी व्रीज ने इसको दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मिलान करने वाला क्वेश्चन आपका है हैजे का टीका। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका, यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। 76 का जो क्वेश्चन का आंसर है ये आपके लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हैजे का टीका। अब देखिए जो हैजे का टीका है ये किसने दिया है, इसको रॉबर्ट कोच ने दिया है। हैजे का टीका रॉबर्ट कोच। बीसीजी का यूरिन कॉलमेट ने दिया था। चेचक का टीका एडवर्ड जेनर ने दिया है। पोलियो वैक्सीन जो वैक्सीन के दिया है डॉक्टर जॉन्स ई साल्क ने दिया। अच्छा क्वेश्चन है, जरूर याद कर लीजिएगा। हैजे का टीका रॉबर्ट कोच, बीसीजी यूरिन कॉलमेट, चेचक का टीका एडवर्ड जेनर, पोलियो वैक्सीन डॉक्टर एनजे ई साल्क, ठीक है। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था अब आपका, क्यूनिन की छाल किस बीमारी के लिए उपयोग में करते हैं। तो जो क्यूनिन की छाल होती है ये जो होती है जो है मलेरिया रोग के लिए है। क्यूनिन की जो छाल होती है ये मलेरिया रोग के दूर करने के लिए होता है। अब आता है हमारा एपीकल्चर, सिल्क वर्म से संबंधित है। सेरीकल्चर आपका जो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन यहाँ पर है एपीकल्चर, सेरीकल्चर, ये आपको बताना है ये किससे संबंधित है। तो देखिए यहाँ पर है हॉर्टिकल्चर फूड से संबंधित है, पीसीकल्चर लाख के कीड़े से संबंधित है, और जो सेरीकल्चर है ये सिल्क से संबंधित है, और जो एपीकल्चर है ये शहद से संबंधित है। यानी जो मधुमक्खी पालन होता है वो क्या होता है, ये एपीकल्चर है, ठीक है। यहाँ पर एपीकल्चर शहद, सेरीकल्चर सिल्क, पीसीकल्चर लाख के कीड़े, और हॉर्टिकल्चर फूल से संबंधित है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नहीं ध्यान दिया, यहाँ पे सुमेलित नहीं है। यहाँ पर ये आपको देखना है सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर जो पीसीकल्चर है ये लाख के कीड़े से संबंधित नहीं है, ठीक है। ये इसमें मैच नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अरस्तु मिलान करना है। अरस्तु वाला क्वेश्चन ये आपके लिए एक क्वेश्चन यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्लीज़ इसको आप जरूर देखिए। अरस्तु फादर ऑफ बायोलॉजी किसके जनक हैं, ये हैं फादर ऑफ बायोलॉजी के जनक हैं, ये फादर ऑफ बायोलॉजी के जनक। रॉबर्ट हुक जो है फादर ऑफ साइटोलॉजी के अध्ययन। लुइस पास्चर फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ग्रेगर जॉन मेंडल फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो याद रखना जेनेटिक्स के हैं मेंडल, पास्चर हैं माइक्रोबायोलॉजी के, और साइटोलॉजी के हैं रॉबर्ट हुक, और अरस्तु हैं बायोलॉजी के। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही जितना मिलान वाला मैंने लिया है ये आपके लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए चेचक के बताना है आपको। यहाँ पर चेचक का जो है जो चेचक का है ये वेरियोला वायरस होता है। चेचक का वेरियोला वायरस, डेंगू का अर्बो वायरस, रेबीज का होता है रेंडो वायरस, और एड्स का होता है HIV वायरस। तो ये भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। यहाँ से क्वेश्चन आपकी किसी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे मैंने आंसर भी दे दिया है। अब मनुष्य में कपाल तंत्रिकाएँ होती हैं। मनुष्य में कपाल तंत्रिकाएँ होती हैं 9 जोड़ी, 10 जोड़ी, 11 जोड़ी, 12 जोड़ी। इसका आंसर बताइए क्या आंसर होगा, 9 जोड़ी, 10 जोड़ी, 11 जोड़ी कि 12 जोड़ी। यहाँ पे 12 जोड़ी होती हैं, मनुष्य की कपाल तंत्रिकाएँ 12 जोड़ी होती हैं, ठीक है। मस्तिष्क का भार कितना होता है, मस्तिष्क का भार कितना होता है, 1300 ग्राम होता है मस्तिष्क का भार। नेक्स्ट है प्रमस्तिष्क का कार्य क्या होता है, प्रमस्तिष्क का कार्य क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर स्मृति, चिंतन, मनन, सोचना, विचारना, ये सारे काम कौन करता है, प्रमस्तिष्क करता है। अनुमस्तिष्क क्या करता है, शरीर का संतुलन करता है। अब मनुष्य में कितनी जोड़ी मेरु तंत्रिकाएँ पाई जाती हैं। इसके पहले मैंने कपाल पूछा था, कपाल 12 जोड़ी है।
अब आपको मेरु तंत्रिकाएँ बताना है 31, 21, 36 क्या होंगी। इसमें जो आंसर होगा यहाँ पर 31 जोड़ी होती हैं। कितनी होती हैं? 31 जोड़ी होती हैं। अब देखिए यहाँ पर है अनैच्छिक पेशियों से कौन कौन से अंग बने होते हैं। अनैच्छिक पेशियों से देखिए यहाँ पर सारे अंग जो है लिखा मैंने, ये सारे बनते हैं। आहार नाल यहाँ पर है, आहार नाल, श्वसन अंग, उत्सर्जन अंग, ये सारे जहाँ अनैच्छिक पेशियों से बने होते हैं जिस पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है। ठीक है। और अब आता है चपटी अस्थियों के उदाहरण इसमें से नहीं है। कौन सी इसमें चपटी अस्थियों के उदाहरण नहीं है? खोपड़ी, चेहरा, रीढ़ और पीठ। तो ये आपको बताना है इसका आंसर क्या है। यहाँ पर जो रीढ़ होता है ये नहीं होता है, जबकि खोपड़ी, चेहरे और जो पीठ की हड्डियाँ होती हैं चपटी होती हैं। नेक्स्ट हमारा जतुकास अस्थि कहाँ की हड्डी है? तो जतुकास अस्थि मस्तिष्क की हड्डी है। नेक्स्ट है दांत का सबसे मजबूत भाग कौन सा होता है? ये आपको मैंने आंसर नहीं दिया है, इसका आंसर आपको लिख के देना है। दांत का सबसे मजबूत भाग कौन सा होता है? इनेमल, डेंटाइन, दंत शिखर, दंतमूल। इसमें आपको इसका आंसर लिख करके हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। ये 90 का आंसर क्या होगा। अब हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ड्यूडिनम, इलियम, जेजिनम। इसमें से बड़ी आंत, अभी एक सेकंड, ये क्वेश्चन थोड़ा पीछे चला गया है। दांत का सबसे मजबूती तो हो गया। अमाशय की लंबाई कितनी होती है? अमाशय की लंबाई कितनी होती है? 25 से 30 सेंटीमीटर, 8 से 10 सेंटीमीटर, 40 से 50 सेंटीमीटर, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो ये भी आप आंसर हमें बताएंगे। इसका भी आंसर हमने नहीं दिया है। अमाशय की लंबाई कितनी होती है, ये हमें आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट हमारा आता है इसमें से बड़ी आंत का भाग नहीं है। बताइए इसमें बड़ी आंत का भाग कौन सा इसमें नहीं है। तो देखिए यहाँ पर जो आंसर होगा इलियम नहीं है, क्योंकि इलियम जो है छोटी आंत का है। सीकम, कोलम, रेक्टम, ये तीनों बड़ी आंत के भाग होते हैं। अब हमारा क्वेश्चन है ड्यूडिनम, इलियम, जेजिनम किसका भाग है? ये छोटी आंत का भाग है। किसका भाग है? छोटी आंत का भाग है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है यहाँ पर, ये हट जाता है। अब देखिए यहाँ पर है पेशी कोशिकाओं का विशेष गुण होता है। पेशी कोशिकाओं का विशेष गुण होता है क्या है? प्राकुंचन, आकुंचनशीलता, रेखित, रेखित। इसका जो पेशी गुण का मतलब जो पेशी कोशिकाओं का विशेष गुण क्या होता है? आकुंचनशीलता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं रेखित पेशी को क्या कहते हैं? अनैच्छिक पेशी, कंकाल पेशी की दोनों। देखिए यहाँ पर कंकाल पेशी कहते हैं, क्योंकि हमारी कंकाल से जुड़ी होती हैं और इसी वजह से हमें थकान लगती है, क्योंकि हमारी हड्डियों से जुड़ी होती हैं। तो रेखित पेशी जो होती है कंकाल पेशी को कहते हैं इसे। और अनैच्छिक पेशी अरेखित में रेखाएं नहीं पाई जाती हैं। छोटी आंत में भोजन पचकर गाढ़ी लेई के समान हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? काइम कहते हैं कि काइल कहते हैं? आंसर बताइए क्या होगा। इसे काइल कहते हैं या काइम कहते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, आपके एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन आया भी है। ठीक है, तो इसका मैं बताइए छोटी आंत में भोजन पचकर गाढ़ी लेई के रूप में हो जाते हैं, इसे क्या कहते हैं? ठीक है, तो यहाँ पर काइल कहते हैं। इसका आंसर क्या होगा? छोटी आंत में काइल के रूप में होता है, अमाशय में काइम के रूप में होता है। तो ये हमारा अमाशय का होता है जो काइम के रूप में होता है, जबकि जो काइल है ये छोटी आंत में होते हैं। दोनों बातें आप याद रखना। ठीक है, और काइलोमाइक्रोन की वजह से जो हमारा छोटी आंत में हो जाते हैं, काइलोमाइक्रोन। अब हमारा आता है पित्त का पीएच मान कितना होता है? तो देखिए पित्त का जो पीएच मान होता है 7.7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं निम्न में से कौन सा अंग पाचन तंत्र का अंग नहीं है? पाचन तंत्र का अंग नहीं है, जो पाचन भाग नहीं लेते हैं, तो फेफड़ा है जो इसमें नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा आता है क्वेश्चन पेरोटिड, अधोहनु, अधोजीवा कहाँ की ग्रंथि है? पेरोटिड, अधोहनु, अधोजीवा कहाँ की ग्रंथि है? आंत, लार, कान। तो इसका जो आंसर होगा यहाँ पर क्या आंसर होगा? लार होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं पाइलोरस द्वार पाचन तंत्र से किस भाग से संबंधित है? तो जो पाइलोरस द्वार है ये अमाशय से पाचन तंत्र के अमाशय भाग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, एक सेकेंड। अब हमारा यहाँ पर क्वेश्चन होता है ऑक्सीजन की कमी से बच्चों में होने वाली बीमारी को क्या कहते हैं? ऑक्सीजन की कमी से बच्चों में होने वाली बीमारी को क्या कहते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, कई बार पूछा भी गया है। मिथेमोग्लोबिना।
ठीक है। मिथेमोग्लोबिनेमा कहते हैं ऑक्सीजन की कमी से बच्चों में जो बीमारी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वाहनों से निकलने वाले धुएं में सबसे घातक गैस कौन सी होती है? तो सबसे घातक गैस जो होती है कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, इसी को दम घोटू गैस कहते हैं और ये विषैली गैस होती है और इसी की वजह से व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है, इसीलिए इसको दम घोटू गैस, विषैली गैस भी जानते हैं। CO2 भी होता है, लेकिन सबसे घातक जो होती है गैस ये CO होती है। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चंस हो गए जो मैंने आपको 50 क्वेश्चंस नहीं कराए हुए थे और इसकी PDF मैं आपको टेलीग्राम पर डाल दूँगी, वहाँ से इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ये PDF आप ले लीजिएगा और इसमें से 50 क्वेश्चन जो मैंने नहीं देखा है वीडियो वो आप देख लीजिएगा और यहाँ पर क्वेश्चन भी है, जिसने नहीं देखा है क्वेश्चन भी आप लोग देख लीजिएगा। तो आशा करती हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। तो ये हमारी वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।